हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ। मतलब प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उनकी वेवलेंथ की भी रेशियो बताओ आप। ठीक है, मतलब अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में। ठीक, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात हो। देखो इनमें जो मास की जो रेशो होती है 1:1836 प्रोटॉन में और रेशो 4p, मतलब 4 टाइम्स ऑफ दैट प्रोटॉन। ये तो होती है मास की रेशो। और जो चार्ज की रेशो होती है वो क्या होती है 1:1 रेशो में ट्वाइस ऑफ दैट प्रोटॉन, मतलब 2p। ठीक है, चार्ज में ये रेशो होती है और मास में ये रेशो होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर। अब देखो इसके हम सॉल्यूशन में चलते हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो जब हमने वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकाली थी अभी डेरिवेशन में, तो वहाँ पर जो लैम्डा आया था, अगर आपको याद हो, वो आया था h अपॉन में अंडर रूट में, ये आया था 2m/eV, ये आया था आपके पास, याद हो अगर। ठीक है, और इनमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो लैम्डा आया था वो आया था फिर 12.2 अंडर रूट में v एंगस्ट्रॉम, ये आ गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ वैल्यूज़ नहीं पुट करनी। अभी देखो जरा, यहाँ पर उसने बात क्या करी है आपसे, सेम काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, पहले तो आप ये चीज़ याद करो। देखो जब हमने डेरिवेशन की थी ये, तो हमने कहा था वर्क ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, EV होता है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ mv² होती है। और फिर हमने इनको इक्वेट कर दिया था, दैट इज़ ½ mv² इज इक्वल टू EV कर दिया था, V वाला वेलोसिटी वाला ऐसे डाला हुआ था हमने। ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये EV के इक्वल थी, समझ रहे हो। तो यहाँ ये EV जो है, ये मतलब क्या होगा, अगर ये वाला लैम्डा हम किसके लिए ले रहे हैं, प्रोटॉन के लिए ले रहे हैं। ठीक है, और एक जो लैम्डा है हम यहाँ पर कर देते हैं, ये आपके पास ये रफ था सारा। ठीक है, यहाँ पर एक लैम्डा मैं अल्फ़ा के लिए कर रहा हूँ, तो h अपॉन में अंडर रूट में 2m/eV लगा रहे हैं जब हम फॉर्मूला। तो ये काइनेटिक एनर्जी है EV, और यहाँ भी EV, ये दोनों के केस में क्या है, सेम है। तो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, जब क्योंकि हम जब रेशो निकाल लेंगे लैम्डा p और बाई लैम्डा अल्फ़ा करेंगे तो ये तो कट ही जाने हैं, EV और EV, क्योंकि ये सेम है, और h भी कट जाएंगे। समझ रहे हो बात को, क्लियर, क्योंकि सेम है प्लैंक्स कांस्टेंट भी। तो जो लैम्डा पी है यहाँ पर, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ 1/अंडर रूट में सिर्फ मास पे डिपेंड करेगा अब ये। और यहाँ से ये लैम्डा अल्फ़ा भी किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ मास पे, क्योंकि 2 भी सेम ही चीज़ है, ये भी कैंसिल हो जाएगी जब हम डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपके पास, मास ऑफ प्रोटॉन बन गया, और ये मास ऑफ क्या बन गया, अल्फ़ा बन गया। अब इनकी रेशो देखो जरा मासिस में, ये थी आपके पास। ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन के ये कितने हैं, 4 टाइम्स है। मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर इसको मैं P रखूँगा, MP रखूँगा, तो इसको कितना कर दूंगा, 4 टाइम्स ऑफ दैट मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब 4 टाइम्स है ये इसके। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो लैम्डा P इक्वल टू हो गया 1/रूट में MP, और यहाँ पर लैम्डा अल्फ़ा जो हो गया 1/रूट में M अल्फ़ा, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो मैं ऐसे लिख दूँ इसको MP। ठीक है, अब इनको हम डिवाइड करते हैं। देखो ज़रा, लैम्डा P बाई लैम्डा अल्फ़ा की ही रेशो निकालनी है। तो देखो ये आ गया 1 में अंडर रूट में MP, लैम्डा P की वैल्यू, और लैम्डा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो यहाँ पर अगर रखूँगा मैं अपॉन में, लैम्डा अल्फ़ा की वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट में 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यही रखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन में अंडर रूट में ये MP, और फिर ये अंडर रूट 4 MP ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो, और ये 1 नीचे। अब देखो यहाँ पर इसमें हम कैसे कर सकते हैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और नीचे है मास ऑफ प्रोटॉन, ये कैंसिल हो गया। कितना आया ये, अंडर रूट में 4/1, तो मैं अंडर रूट 4 को 2 लिख सकता हूँ, और अंडर रूट 1 को 1 ही लिख सकता हूँ। तो रेशो कितनी आ गई प्रोटॉन की और इसकी अल्फ़ा वाले की वेवलेंथ्स की, कितनी आ गई, ये 2:1 आ गई। ये याद रखना है, लैम्डा P जो है ये ऊपर रहेगा, लैम्डा अल्फ़ा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला क्या था क्वेश्चन में, प्रोटॉन पहले और अल्फ़ा पार्टिकल बाद में, और फिर इनकी वेवलेंथ पूछा, तो प्रोटॉन की टू द रेशो किसका आएगा, अल्फ़ा का आएगा। क्लियर, 2:1 आ गया ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान से समझ लो इनको। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 भी इसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज होगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके जी, थैंक यू।